नेटवर्किंग मैंने आपको बतानी है, ठीक है। नेटवर्किंग में सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी वर्चुअल मशीन और मेरी फिजिकल मशीन आपस में पिंग करें, कम्युनिकेट करें? क्या मैं ये चाहता हूं? उसके लिए मेरे पास, जब मैं मशीन बना रहा था तो मैंने आपके सामने सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन किया। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं नेटवर्क एडाप्टर को क्या रखूं, ब्रिज रखूं, नेटवर्क एडाप्टर को होस्ट ओनली रखूं, या नेटवर्क एडाप्टर को नेटिंग पे रखूं? मैं क्या रखूं? नेटिंग पे रखता हूं। तो मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरी मशीन कम्युनिकेट करे मेरी फिजिकल मशीन से, तो मैं उसे होस्ट ओनली के ऊपर रख सकता हूं। होस्ट ओनली पे, होस्ट ओनली में क्या होगा, मेरी वर्चुअल मशीन मेरी फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगी, पिंग करेगी, ठीक है। एक, लेकिन मैंने होस्ट ओनली नहीं रखा हुआ, मैंने रखा हुआ है नेटिंग पे। ऐसा क्यों किया हुआ है? ऐसा इसलिए किया हुआ है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी फिजिकल मशीन में जो इंटरनेट चल रहा है वो इंटरनेट मेरी वर्चुअल मशीन में भी चले, तो इसलिए मैंने उसे नेट किया हुआ है। अगर मैं होस्ट ओनली करूंगा तो फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन से कनेक्ट तो होगी, लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं नेटिंग कर दूंगा तो नेटिंग में भी होस्ट ओनली वाला काम तो होगा ही होगा, यानी कि फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करेगी, लेकिन साथ में अगर इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है तो इसके बाद भी इंटरनेट चलेगा। ये नेटिंग के अंदर एक एडिशनल जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि होस्ट ओनली में नहीं मिलता। बात क्लियर है? फिर एक और तीसरी कंडीशन है ब्रिज की। ब्रिज क्या है? ब्रिज में मेरी वर्चुअल मशीन जो मेरे सिस्टम में, वो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगी, जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो इनकी वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करेगी, अगर आपने ब्रिज कर लिया तो। ठीक है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त नेटिंग सेट हुआ हुआ है, आपके पास क्या सेट हुआ हुआ है? नेटिंग सेट हुआ हुआ है। अच्छा, नेटिंग में जब हम नेटिंग सेट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं वो जरा देखिएगा। मैं अपनी मशीन पे आया, मैंने अपनी मशीन को लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड लिखी, पिंग करो google.com को। उसने कहा पिंग कर रहा है। पिंग क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि मेरी सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है। अगर मैं यहां जाऊंगा और यहां पे एप्लीकेशन में ब्राउजर खोलूंगा, तो ब्राउजर में इंटरनेट भी चलेगा, देखते हैं ब्राउजर ओपन हो जाए। आ गया ब्राउजर। अगर मैं यहां पे कोई साइट ओपन करने की कोशिश करूं तो google.com भी खुल जाएगा। देख रहे हैं? आप भी चेक करें, आपके पास चल रहा है? हाँ जी, आपके वजह चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा भाई? आपकी फिजिकल मशीन पे इंटरनेट चल रहा है?
चल रहा 60 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाएगा क्या हमारा सूदी? नहीं, किसने कहा? ट्रायल है ना, ये बात किसने कही आपसे? वो सूदी के साइट के ऊपर या तो आपका 60 डेज ट्रायल उसके बाद एक्सपायर होगा या वो चलता है? ये बात मैं आपको कल शायद सही से समझा नहीं सका या बता नहीं सका स्टार्ट में कि आपने सूसे लिया 60 डेज का, आपको मिला ट्रायल विद सपोर्ट विद अपडेट 60 डेज तक, ठीक है? आप 60 डेज तक इसको अपडेट कर सकते हैं, 60 डेज तक आप इसको जो है वो इसके ऊपर कोई इश्यू आ रहा है सपोर्ट ले सकते हैं फ्री में 60 डेज तक। आफ्टर 60 डेज आपको सूसे सपोर्ट नहीं करेगा। आफ्टर 60 डेज सूसे आपको इस मशीन को अपडेट करने नहीं देगा, आपको कह देगा ये जो मशीन है ये अपडेट नहीं हो सकती, उसकी वजह है कि आपके पास का ट्रायल लाइसेंस था और वो ट्रायल लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको चाहें तो 60 इयर्स तक चलाएं, 6 साल तक चलाएं, लेकिन आपको इसके ऊपर अपडेट सूसे नहीं देगा और सपोर्ट सूसे नहीं देगा। ठीक है, बात क्लियर है? 15 आने की सूरत में मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। 15 आने की सूरत में मैं इसके ऊपर अपग्रेड कर सकता हूँ? नहीं, अपग्रेड भी नहीं कर सकता मैं। नहीं, यानी कि हमें इसी करेंगे, इसी तरह ना हो। या अगर अपग्रेड करना तो हम लाइसेंस लेके अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। अब आ जाए, ये तो मैंने वो बात आपको बताई कि जो ऑफिशियली है, क्या है ऑफिशियली, जो हम बताते हैं कस्टमर्स को। अब मेरी बात सुने जरा, आप गए, आपने 15 का एक ट्रायल लाइसेंस लिया और ट्रायल लाइसेंस लेकर आपने वो लाइसेंस सॉरी वो डीवीडी इसके ऊपर लगाई और बोला इसको अपग्रेड कर दो, तो वो अपग्रेड कर देगा। आपका 12 15 के ऊपर अपग्रेड हो गया। अभी आपके 15 का 60 डेज का ट्रायल लाइसेंस है, वो 15 डेज 60 डेज के अंदर अंदर अगर आपने इसको अपग्रेड कर लिया, अपडेट कर लिया, 15 को सब कुछ कर लिया, सपोर्ट भी दे दी, अपग्रेड करने के दौरान वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बोलेंगे नो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो कहेंगे कि 60 दिन ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे नहीं कर सकते, हम तो पैसे चाहिए ना यार आपसे। अबे आप 15 का अपग्रेड करके बैठे, हम जो पार्टनर है उसको तो 2 रुपए भी नहीं मिले, आपने तो अपग्रेड कर लिया। अच्छा वो मेरा मशीन नहीं है। कहते हैं ट्रेनिंग एंड हो गया मगर चलो यार, कल यही है, कल क्लास नहीं है। भाई सूसे तो आपको दे रहा है ना, सूसे ने आपको 15 डेज का 60 डेज का ट्रायल दे दिया, सूसे 15 का आपने उसको अपग्रेड कर लिया, कीज भी दे दी, सब कुछ दे दिया उसने, आपने कर लिया अपग्रेड। कोई मसला आया, आपने 15 दिन तो सपोर्ट, 60 दिन तक तो सपोर्ट भी मिलती है, आपने सपोर्ट के ऊपर टिकट ओपन कर दिया, उसने वो भी मसला आपका रिमोट लेके रिजॉल्व कर दिया। अब कहें सही बात है। सूजे जब कह रहे हैं 60 डेज तो जाती बात है, 60 डेज तक तो है ना भाई, 2 महीना। VMware भी आपको 60 डेज का ट्रायल देता है। 60 डेज सर? जी बिल्कुल, हाँ VMware भी देता है। 60 डेज का देता है, उसके बाद सर्वर ही बैठा है। नहीं नहीं, सर्वर एसेंशियल है ना, तो सर्वर बैठ गया, तो 60 डेज पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं की बिल्ड नहीं, लेकिन बहरहाल चलें अब यहाँ पे आ जाएं। अब एक चीज देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर
इस सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेट कराऊं। ठीक है। ठीक है, देखें मैं चाहता हूं इस सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेट कराऊं। तो कम्युनिकेट करवाने के लिए जरूरी है कि मैं इसके ऊपर जो है वो इंटरनेट कह रहा हूं, नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन देखूं। सबसे पहले जो चीज देखने वाली होती है वो दोनों मशीनों के दरमियान वो क्या होती है कि आप मशीन में जाएं, सेटिंग में जाएं, स्क्रीन की तरफ देखिएगा और आप ये मेक श्योर करें कि यहां पर जो नेटवर्क एडॉप्टर है वो हुआ हुआ है नेटिंग पे कैंसिल। तो यहां पर जो नेटवर्क एडॉप्टर है इस मशीन का वो क्या हुआ हुआ है, सेटिंग उसकी सेटिंग हुई हुई है नेटिंग। तो जब दोनों की सेटिंग नेटिंग हुई हुई है तो अब आप कर सकते हैं, अब आप वो जो है ना कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक की सेटिंग नेटिंग हुई हुई है और एक की होस्ट ऑनली हुई हुई है तो फिर आप नहीं करवा सकते। ठीक है, क्लियर है बात? दोनों की नेटिंग होना जरूरी है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब जब नेटिंग हुई हुई है तो नेटिंग में आप ये चाहते हैं कि आपकी मशीन के ऊपर जो इस वक्त एड्रेस सेट हुआ हुआ है, आईपी एड्रेस सेट हुआ हुआ है, वो कहां से सेट हुआ हुआ है, कैसे सेट हुआ हुआ है, आप ये देखना चाहते हैं। क्या सेट हुआ हुआ है आप ये देखना चाहते हैं। तो आप अपनी मशीन पे गए और आपने जाके मशीन पे आईपी कमांड लिखी, आईपी एड्रेस शो, मुझे आईपी एड्रेस दिखाओ। उसने आपको इंटरफेस का एड्रेस दिखा दिया। क्या एड्रेस दिखाया? ईथरनेट 0 हमारा नेटवर्क कार्ड है और आईपी एड्रेस दिखा दिया 132.168.192.168.30.132। ये आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस शो की कमांड ने आपको ये दिखा दिया। क्लियर है? तो दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, अगर आप उसको पिंग करना चाहते हैं तो दूसरी मशीन पे भी चले गए और दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। दूसरी मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस चेक करने के लिए जो मैं कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं वो पुरानी कमांड इस्तेमाल कर रहा हूं जो पहले लिनक्स में इस्तेमाल होती थी, इफ कन्फिग। दो कमांड होती हैं, एक आईपी एड्रेस शो की कमांड होती है, आईपी एड्रेस शो की कमांड होती है, और एक कमांड होती है इफ कन्फिग की। तो आपकी मर्जी, आप इफ कन्फिग से मालूम करना चाहते हैं या आप आईपी एड्रेस शो से मालूम करना चाहते हैं। आपने एंटर किया, आपको दोनों कमांड्स का रिजल्ट सामने आ गया और दोनों कमांड्स के अंदर जो इंटरफेस के ऊपर आईपी लगी हुई है, इसके ऊपर भी लगी हुई है 128 और इसके ऊपर भी वही लगी हुई है। क्लियर है? अब क्या दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं? तो हमने जाके पिंग करके चेक किया 192.168.30.128 से पिंग कर रहे हैं 132 को। पिंग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। एक बात। अब दूसरी बात कि अगर मैं इससे अपनी लाजमी है, ये लाजमी .22 मिसाल दे रहा हूं, दूसरी का है 192.168.30.23। तो ये जरूरी है कि आपकी विंडोज का जो एड्रेस होगा वो होगा 192.168.30.1। अगर आप अपनी विंडोज की मशीन को पिंग करना चाहते हैं तो आप 192.168.30.1 करेंगे तो आपकी विंडोज की मशीन पिंग हो जाएगी। अगेन अपनी मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर 192.168.30 का नेटवर्क आपका है, तो अगर आपका नेटवर्क 192.168.122 का है तो 122.1 आपकी विंडोज की मशीन का आईपी होगा। आपकी कोई भी क्लास की आईपी चल रही होगी, 1 जो है वो आपकी विंडोज की मशीन का होगा। ठीक है।
हाँ कुछ भी हो जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग होता है, हर सिस्टम का अलग अलग होता है। इनके दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या ये 128 जो है ना 129 को पिक कर रही है। सही है, और 129 जो है वो 129 पिक सही है, ठीक है। ये रुका है वो उसको पिक कर रही वो उसको पिक कर रहा है, ये नहीं कर रहा, है। ठीक है। सही, अब ये वन को भी पिक नहीं कर रहा ना, सही है। अब देखें क्या नाम है, बारिश भाई, इनकी मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन को पिक कर रही है, लेकिन दूसरी जो है वो इनको पिक नहीं करती, ठीक है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है कि इस सिस्टम के अंदर फायरवॉल भी लगी हुई है। तो अगर फायरवॉल लगी हुई होगी तो फायरवॉल जो है वो पिंग की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगी। एक बात जरूरी नहीं है कि इनके पास फायरवॉल हो, हम इसको आपको दिखा रहे हैं, जरा 1 मिनट के लिए यहां देखिएगा। मेरे सिस्टम में क्या फायरवॉल का क्या स्टेटस है? जब मैं यहां से पिंग करता हूं इसका अपना आईपी एड्रेस क्या है? इसका है 132। मैं इसको पिंग करता हूं, पिंग करो 192.168.30.128 को पिंग करो, जो कि मेरा 128, हाँ ठीक है, 128 को पिंग करो, जो कि मेरी दूसरी मशीन है। कंट्रोल सी पिंग कर रहा है। अब मैं यहां आ गया, मैंने बोला तुम्हारा एड्रेस क्या है? उसने कहा मेरा एड्रेस 128 है। तो मैंने कहा यहां से 132 को पिंग करो, उसने कहा हाँ मैं पिंग कर रहा हूं। फिर मैंने कहा अच्छा तुम यहां से विंडोज को पिंग करो 1 को, उसने कहा हाँ मैं विंडोज को भी पिंग कर रहा हूं। अच्छा अब देखिएगा क्यों पिंग कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने पूरा एक नेटिंग कर रखी है और हमारा सर्वर सिस्टम चल रहा है। अगर फर्ज करें ये नहीं करता पिंग, तो मैं क्या करता, मैं एप्लीकेशन में जाता, सिस्टम टूल्स में जाता, यास्ट में जाता, और यास्ट में जाके यहां लिखता फायरवॉल, ये फायरवॉल ओपन हो गई। क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि फायरवॉल के रूल कैसे बनते हैं, फायरवॉल को कैसे मैनेज करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे आके बताया कि भाई फायरवॉल को डिसेबल कर दो और स्टॉप कर दो। डिसेबल का मतलब है जब भी मशीन स्टार्ट हो कभी उसको स्टार्ट नहीं करना। मैं अगर चाहूंगा तो स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं। बूट टाइम पे खुद से स्टार्ट नहीं कर देना, एक बात। और दूसरी बात, इस वक्त जो करंट स्टेटस है, करंट स्टेटस जो फायरवॉल चल रही थी, आप उसको भी बंद कर दो। ये डिसेबल करने का मतलब है बूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी, और इसको स्टॉप करने का मतलब है कि अब मेरी फायरवॉल कंप्लीटली बंद हो गई, सारे जोन के बंद हो गई। अब उसको 100% चाहिए कि जब आपने फायरवॉल बंद कर दी तो उसको चाहिए कि वो पिंग करे। मेरे पास 2 फायरवॉल, कौन सी? एक साना फायरवॉल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दोनों फायरवॉल बंद कर दी? मेरे पास फायरवॉल स्टार्ट है। हाँ? मेरे पास भी फायरवॉल स्टार्ट ही थी। ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया है कि हो सकता है फायरवॉल रोक रही हो। अब आपने ये देख लिया कि फायरवॉल को करने के बाद भी पिंग नहीं हो रही, फायरवॉल को सेट करने के बाद भी पिंग नहीं हो रही। अब हम क्या करें? आपकी तो पिंग हो रही है ना तीनों मशीनें? हाँ भाई, आपकी अब हो रही है नहीं हो रही? चेक करें।
हाँ, अभी पिंग नहीं हो रही, सही है, कोई बात नहीं, ऐसा केस भी होना चाहिए। जब पिक करा 192.168 6.1 क्या है? आपका थोड़ी होगा, नहीं हो रही। टैगिंग हो गया इसमें से ब्रिज कर देते हैं। अच्छा अभी नहीं हो रही, सही है, कोई बात नहीं। अब मैं देखें, मैं आया, मैंने कहा मुझे ये जो आईपी एड्रेसेस है ना, ये मुझे देखना है कि डीएचसीपी से सेट हुए हैं या मैनुअली हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये अपनी मर्जी के नंबर डालूं इसमें। 1 तो विंडोज का है, बाकी के नंबर मुझे खुद डालने हैं। तो मैं आया इस एप्लीकेशन में, यास्ट में, सारे काम यास्ट से होंगे। यास्ट क्या है? नेटवर्क का ऑप्शन है, और यास्ट क्या है? एक जीयूआई टूल है। यहां पे आ गया, इसमें ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग्स का। नेटवर्क सेटिंग्स, मैंने नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दिया। आ गई नेटवर्क सेटिंग्स। जो आईपी इसमें लगी हुई है, चाहे तो आप वही आईपी सेट कर दें, या फिर वो आईपी सेट कर दें कि जो दोनों में गया, मैं दोनों में, इसमें भी चला गया और इसमें भी। नेटवर्क के ऑप्शन में गया, यास्ट, नेटवर्क के ऑप्शन में गया। अब मैं इसके ऊपर जो आईपी सेट करूंगा, वो क्या सेट करूंगा वो आप देखिएगा। और अभी कहां से आ रही है वो, ये भी बताएगा मुझे। दोनों मशीन के नेटवर्क सेटिंग्स में चला गया। देखें, मेरी एक मशीन ये मुझे बता रही है कि आपके सिस्टम में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसके ऊपर जो आईपी एड्रेस लगा हुआ है वो किससे लगा हुआ है? डीएचसीपी से लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको एडिट किया, आईपी एड्रेस असाइन यूजिंग डीएचसीपी। जो भी आईपी एड्रेस है वो डीएचसीपी से आ रहा है। अब मैं यहाँ चला गया, आईपी एड्रेस क्या आ रहा है भाई, वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे कमांड लिखेंगे आप, आईपी एड्रेस शो, ऐसे लिख दें, या लिख दें IPADDR शो, या आप इफ कन्फिग, मर्जी आपकी, जो भी कमांड लिखें आप। हमने कमांड लिखी 192.168.30.128, हमारा आईपी आया। अब मैं इस आईपी को नेटवर्किंग में जाके स्टैटिक करना चाहता हूं, तो एडिट किया और उसको ये कह दिया भाई डीएचसीपी से नहीं लो आईपी, मैं आपको बता रहा हूं आईपी क्या होनी चाहिए। मैंने कहा 192.168.30.100 मेरी आईपी दे दो। सबनेट मास्क जो है वो मेरा 24 है, वो दे दो। मशीन का नाम मेरा है linux.nds.lab, linux1.nds.lab, ये मैंने नाम रख दिया। ये मेरी मशीन का नाम आ गया। आईपी दी मैन्युअली। हो सकता है डीएचसीपी से आपको आईपी मिल रही हो और उसमें कोई पिंग का मसला हो, हम दोनों की स्टैटिक दे देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। जी, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब देखें, जब मैंने इसे नेक्स्ट किया
तो नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। एक में कह रहा है होस्ट नेम डीएनएस सेट कर सकते हैं और दूसरे में कह रहा है राउटिंग। राउटिंग का मतलब है जहाँ पे आप गेटवे सेट करोगे, और होस्ट नेम डीएनएस का मतलब है क्या आप अपना डीएनएस यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो मैं चला गया और मैंने एडिट किया, एडिट, ये तो ऐसा एडिट तो मैंने कर लिया। होस्ट नेम के ऑप्शन में गया, दूसरे टैब में, यहाँ पे आपको डीएनएस का एड्रेस डालने हैं, डीएनएस एड्रेस, ठीक है। मैंने डीएनएस का एड्रेस डाल दिया, फॉर एग्जांपल 8.8.8, गूगल का डीएनएस डाल दिया, गूगल का डीएनएस डाल दिया और राउटिंग पे चला गया। राउटिंग के अंदर मैंने क्या डाला, 192.168.30. फॉर एग्जाम्पल 254 डाल दिया, ओके। अब एक दफा आपको मैं दोबारा रिपीट करके प्रोसेस बता रहा हूं कि मैंने कौन सा ऑप्शन कहां जाके क्या किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा जरा, एक दफा स्टार्ट से देख लीजिएगा। ये देखें, पहले देख लें फिर आप वो कीजिएगा। आईपी एड्रेस शो या इफ कन्फिग, जो कमांड आपको सूटेबल लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। उस कमांड ने मुझे क्या आईपी बताया, 192.168.30.100, ये उसने मुझे आईपी बताया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस आईपी को चेंज करूं, मैं इस आईपी को चेंज करूं, मैं चाहता हूं ये मैं चेंज करना चाहता हूं। तो जब चेंज करना चाहता हूं तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे यास्ट में जाना पड़ेगा। और यास्ट जो है ना यहां से भी खुल जाता है, ऐसे करके यास्ट टू लिखेंगे, ये खुल गया यास्ट। इसलिए मुझे जाना होगा नेटवर्क सेटिंग्स में। आईपी कहां से चेंज करूंगा, फुल स्क्रीन कर लिया। आईपी कहां से चेंज करूंगा, अभी ये मुझे स्क्रीन देगा जहां पे लिखा हुआ होगा कि भाई आपकी ये आईपी है, और उसको आप चेंज करना चाहें तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, वो मैं कर लूंगा। तो मेरी मशीन रुक नहीं जाती है, हाँ आपकी नहीं रुकती ना, आपकी भी रुकती है 55%। अच्छा, तो आपकी और मेरी सेम कंडीशन रुकती है। अच्छा, आपके पास वर्चुअल स्लॉट है ना, हाँ ऑरिकल वर्चुअल बॉक्स स्लॉट है ना आपके पास, हाँ है। तो ऑरिकल और ये जो है थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा दिखाता है। असल में मैंने जब भी काम किया गेम पे हमेशा ब्रिजिंग मोड पे काम किया। पिंग होना शुरू हो गए, क्यों? दोनों की चेंज कर दी। अच्छा, ये देखें मेरे पास आईपी थी 100 और करें 100 आईपी थी, ये यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। डीएनएस डालना है तो यहाँ से चेक कर लें, और राउटिंग में जाना है तो राउटिंग आप गेटवे आप यहाँ दे सकते हैं। सही है। अब एक चीज देखिएगा, आप जरा गौर करें, मैंने गेटवे क्या दिया है 192.168.30.254, सही है, मैंने गेटवे दे दिया। डीएनएस मैंने क्या दे दिया 8.8.8, और आईपी जो मैंने दी है वो क्या दी है, वो मैंने दी है 192.168.30.100। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये मेरी मशीन में आ गया और ये पिंग करेगा 192। अगर मेरी दूसरी मशीन की आईपी क्या है भाई, ये मैं चेक कर लेता हूं, ये भी डीएचसीपी से, लेकिन है क्या, ये आप यहां पे चेक कर सकते हैं। आईपी एड्रेस शो, सही है। क्या आईपी आ रही है भाई 30.132। तो अगर मैं यहां से पिंग करूंगा 192.168.30.100 को, तो इसको चाहिए ये पिंग करे, और कर रहा है। एक पे आईपी एड्रेस डीएचसीपी से लगा हुआ है, दूसरे से आईपी एड्रेस जो है वो लगा हुआ है किस पे, स्टैटिक पे।
हमने उसी क्लास का कोई भी आईपी एड्रेस डाल दिया। ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, अब असल चीज ये नहीं है कि आप आईपी एड्रेस कैसे डाल रहे हैं। असल चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो ये दिखानी है कि आपने आईपी एड्रेस कहां डालना है वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। गेटवे कहां डालना है वो भी आपको पता चल गया, डीएनएस कहां डालना है वो भी आपको पता चल गया, सिस्टम का नाम कहां लिखना है वो भी आपको पता चल गया। क्लियर है? असल चीज जो है बताने वाली वो ये है कि आपने अगर दो नेटवर्क कार्ड को मिला के टीमिंग का इंटरफेस बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, उस टीमिंग के इंटरफेस पे जाने से पहले जो दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको यही काम कमांड लाइन करने को दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे आईपी चेंज करने का काम। देखें, हमने इस मशीन में आईपी जो है वो किस तरह चेंज की, 100 कैसे किया था, GUI से। अब इस मशीन में भी मुझे आईपी एड्रेस चेंज करना है क्योंकि इसका भी DHCP से है। मैं चाहता हूं इसका भी आईपी एड्रेस चेंज करूं, लेकिन करूं कमांड लाइन। कैसे? वो फाइल कौन सी है? देखो, विंडोज में भी जब आप यहां जाते हैं और यहां जाकर विंडोज में आईपी एड्रेस सेट करते हैं GUI से, तो विंडोज में भी वो जो आप सेटिंग करते हैं वो एक फाइल के अंदर जाके स्टोर होती है। लेकिन आप किसी से पूछेंगे तो कोई विंडो वाला आपको ये बता नहीं सकेगा वो कौन सी फाइल है जहां पे जी विंडोज का आईपी एड्रेस वगैरह की सारी सेटिंग सेव होती है, ठीक है। लेकिन हमें पता है लिनक्स ने ओपन कर रखा है, लिनक्स ने कोई फाइल छुपा के नहीं रखी। लिनक्स ने कहा कि अगर आपको मेरी फाइल में जाके एडिटिंग करनी है तो आप vi करें। vi एक एडिटर है, स्लैश के अंदर etc में जाएं। etc आपकी वो फोल्डर है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। sysconfig में जाएं, नेटवर्क के फोल्डर में जाएं, ये सब फोल्डर हैं। और यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पे फाइल मिलेगी ifcfg ethernet 0, जो भी आपका इंटरफेस होगा उस नाम की फाइल मिलेगी। ये वो फाइल है जो कि etc की डायरेक्टरी के अंदर, sysconfig की डायरेक्टरी के अंदर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क की डायरेक्टरी के अंदर, और फिर रखी हुई है फाइल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन से इंटरफेस की? उसका नाम लिखा आगे ETH0। अगर आप इसको ओपन कर लें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अभी आपका जो नेटवर्क सेट हुआ है वो क्या सेट हुआ है? तो नेटवर्क से पूरा काम कर लेंगे। देखें, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ हमारी मशीन में अगर हमने DHCP से सेट किया हुआ होगा तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है DHCP लिखा हुआ है इसमें। और जिस मशीन में हमने मैनुअल किया होगा, स्टैटिक किया होगा, उसके अंदर DHCP लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। उस मशीन में कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी मशीन में गया, यहाँ जाके उसको कहा कि भाई स्क्रीन को क्लियर करो, vi/etc sysconfig network ifcfg -eth0। लिनक्स में पहले नेटवर्क कार्ड को वो कहता है Ethernet 0, दूसरे को कहेगा Ethernet 1, तीसरे को कहेगा Ethernet 2। उस वाले में और इस वाले में जो फर्क है वो क्या है कि वहां लिखा हुआ था बूट प्रोटोकॉल DHCP, यहाँ लिखा हुआ है बूट प्रोटोकॉल स्टैटिक, और आईपी एड्रेस क्या है वो पूरी आईपी एड्रेस की डिटेल लिखी है। आईपी एड्रेस भी लिखा हुआ है, सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है। स्टैटिक में नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपने देखें, आपने मिस्टेक की ना, दोबारा देखिएगा। आप जो लिख रहे हैं और जो मैं लिख रहा हूं उसमें देखें, क्या आपने यही लिखा है? देखें, इधर देखें, ETC में, sysconfig में, नेटवर्क में ifcfg-eth0 ये लिखा है आपने। मैं समझ गया क्या मसला है।